हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी होम्योपैथी की एक ऐसी दवा जो बहुत ज़्यादा रेयर है लेकिन बहुत ज़्यादा कारगर है, और वह दवा है अमोनियम बेल्वेनिकम। यह नाम थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत महसूस होती है। तो ऐसे दवा जो है यह थोड़ा रेयर है, जल्दी हर जगह हर होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन यह बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाभकारी और इनके जो क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में एक चमत्कारी कह सकते हैं यह दवा होती है। अब बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में अमोनियम बेल्वेनिकम की क्या क्षेत्र हैं, किस कंडीशन में, किस सिम्टम में इसे उपयोग में लाया जा सकता है। तो सबसे पहला सिम्टम कि हिस्ट्रिकल जो लड़कियां हैं या बच्चे हैं, लड़के हैं, नवयुवा हैं, उनमें यह बहुत ज़्यादा चमत्कारिक फायदा देते। ऐसे लोग जिनकी बहुत तरह से टेस्ट हो चुके हैं और टेस्ट के दरमियान कुछ भी नजर नहीं आता, हल्की फुल्की कमी बेसी तो रहती है, लेकिन कोई परफेक्ट बीमारी समझ में डॉक्टरों को नहीं आती, और बहुत तरह के चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कराकर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं और उनको उनकी समस्याएं दूर नहीं हो रही हो। ऐसी स्थिति में अमोनिया बेल्वेनिकम बहुत बेहतरीन दवा है। खासकर यह महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन है, जिन्हें हिस्टेरिकल दौरे आते हैं, जिनके दिमाग में अस्त व्यस्तता बहुत ज़्यादा होती है, छोटी सी बात भी बहुत ज़्यादा उनको टेंशन में ला देती है, बहुत चिंताएं में करते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी होती है, नर्वसनेस होते हैं। यह सिर्फ हिस्ट्रिकल मरीजों को ही नहीं, जो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, उन लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खास तौर पे ऐसी महिलाएं और ऐसे पुरुषों को बहुत ज़्यादा फायदा करती है जिन लोगों का पारिवारिक जो जीवन होता है, जो लाइफ होता है, दाम्पत्य जीवन, उसमें कहीं ना कहीं अस्त व्यस्तता बहुत ज़्यादा देखी जाती है। जिनके दाम्पत्य जीवन में अस्त व्यस्तता हो और वह बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, वह नर्वसनेस से गुजर रहे हों, उनके लिए यह दवा महा चमत्कारी होता है। यानी कि हमेशा मैं ऐसे मरीजों में इसका उपयोग जरूर करती हूँ जिनके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं त्रुटि नजर आती है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत, कोई अंदर में संदेह, कोई तकलीफ, बेचैनी फील होती है, एक दूसरे के साथ अच्छा संपर्क कह सकते हैं, अच्छा सामंजस्य नहीं बन पाता। वैसे मरीज इस स्थिति से गुजर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेडेक होता है। यानी कि हमेशा याद रखें, जब नर्वसनेस की वजह से, आपको एंजाइटी की वजह से माइग्रेन का दर्द है, बहुत ज़्यादा सिर में पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि आप जो दर्द निवारक गोलियां हैं उसको एक खाने के बाद दूसरा भी खा लेते हैं, जो अनाधिकृत होता है, उस कंडीशन में भी उनको आराम जल्दी महसूस नहीं होता।
दर्द निवारक गोलियों के बावजूद भी आराम नहीं महसूस होता, उस जगह में अमोनिया बेलरिनिकम बेहतरीन लाभ देती है। इसका क्षेत्र बहुत छोटा है, लेकिन जो कार्य करती है वो बहुत ही चमत्कारिक करती है। हर बार मैं याद रखिएगा कि चमत्कारिक शब्द बोल रही हूं, यानी कि यह ऐसी स्थितियों के लिए लाभदायक है जहां अन्य दवाइयां फेल होने लगती है, अन्य दवाइयां जहां काम करने बंद कर देते हैं, उस जगह में यह दवाई लेने से बहुत ज्यादा असातिक फायदा होता है। जिन लोगों का बहुत ज्यादा उम्र हो गया, शादी विवाह नहीं हो रहा है, उन लोगों को जो नर्वसनेस, चिंताएं, डिप्रेशन घेरे हुए है, उन लोगों को भी अब बहुत ज्यादा लाभ देती है। इसके अलावा यह इंसोम्निया यानी कि रात रात भर नींद नहीं आती, नींद की बहुत सारी गोलियां भी खा लेते हैं, नींद नहीं आती, हर तरह की उपाय करके थके हैं, नींद नहीं आ रही। यानी कि इस दवाई का मुख्य क्षेत्र है नर्वस पेशेंट, एंजाइटी पेशेंट, इंसोम्निया पेशेंट, वह हेडक पेशेंट, वह एंजाइना पेन जिन्हें होता है, जिनके हृदय में दर्द होती है, हृदपिंडी की जो स्पंदन है वह बहुत तेज होती है, यानी कि आपकी धड़कनें तेज चलती है, या कह सकते हैं आपका धड़कन अचानक तेज चलते चलते स्लो हो जाता है। उस कंडीशन में यह दवा महाऔषधि है। सीने में दर्द की शिकायत करता हो कोई व्यक्ति या कोई महिला, तमाम तरह के टेस्ट हो गए लेकिन कोई सही निराकरण नहीं निकला, कौन सी बीमारी है इसका कोई पता नहीं चला, इतने डायग्नोस होने के बावजूद और फिर भी व्यक्ति दर्द से बहुत ज्यादा परेशान है, दर्द से बहुत ज्यादा बेचैन है, ऐसी स्थिति में अमोनिया बेलरिनिकम बेहतरीन फायदा करता है। पुराने समय में महिलाएं अक्सर अमोनिया सूंघा करती थी, चूंकि ये महिलाओं के लिए तो एक महाऔषधि है, उनके पीरियड में आने वाली तकलीफों के लिए यह महाऔषधि होती है, लेकिन यह सिर्फ महिलाओं को ठीक करती है ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा बोली, ऐसे लोग जो लंबे समय से नर्वसनेस हैं, लंबे समय से एंजाइटी के शिकार हैं, लंबे समय से इंसोम्निया से परेशान हैं, तमाम तरह के ट्रीटमेंट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह सही नहीं हो पा रहे, वह उनकी समस्याएं जा नहीं रही हैं, डॉक्टर भी हतप्रभ और परेशान हो गए हैं कि इतनी सारी दवाइयों को लेने के बावजूद भी इनकी समस्याएं, इनके दर्द, इनकी तकलीफें खत्म नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में आप अमोनिया बेलरिनिकम आवश्यक रूप से चलाएं और इसे 200 पोटेंसी में आप सेकते, चूंकि इससे कम पोटेंसी में उतनी अच्छी फायदा नहीं करती जितनी 200 पोटेंसी में इसका लाभ मिलता है। 200 पोटेंसी में ले और इसे बहुत ज्यादा उपयोग ना करें, इसे दिन में मात्र एक बार सुबह सुबह ले, बहुत ज्यादा लाभ इससे आपको प्राप्त होने की उम्मीद करते हैं। अगर आपको नर्वसनेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, हेडेक, पेन या हार्ट पेन हो रहा हो, जिसका कोई अता पता नहीं हो कि आपको समस्या क्या है, बीमारी क्या है, जैसे कि हेडेक पेन से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं माइग्रेन को लेके और बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन है। माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है, आप हमेशा याद रखें। माइग्रेन को कोई टेस्ट वगैरह पता नहीं चलता, जब डायग्नोस होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो, मरीज, और डायग्नोस होने के बाद कुछ भी न निकले तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आपको माइग्रेन है। हमेशा याद रखें, यानी कि यह मनोस्थिति से पैदा होने वाली बीमारी, यानी कि
डिप्रेशन से तैयार होने वाली बीमारी, यानी कि नर्वसनेस होने की वजह से, बहुत ज़्यादा चिंता, डिप्रेशन रहने की वजह से, बहुत ज़्यादा दिल को लगे चोट, आघात, दुख की वजह से जो समस्याएं होती है, उनका किसी भी प्रकार का डायग्नोस नहीं हो पाता। मतलब डायग्नोस तो आप करवाते हैं, आप हर तरह की जांच करवाते करवाते थक जाते हैं, लेकिन बीमारी क्या है वो मुख्यतः निकल नहीं पाता। अब दर्द की शिकायत करते हैं, अमूमन डॉक्टर लोग पेन किलर देते हैं, कुछ गैस की दवाइयाँ देते हैं। अगर माइग्रेन है तो हेडेक पेन और गैस की दवाइयाँ तो आवश्यक रूप से देंगे। इससे क्षण भर के लिए थोड़ा आराम हो जाए। कभी कभी एक दवाई लेने से नहीं आराम होता तो आधे घंटे के बाद लोग अचानक से दूसरी दवाइयाँ भी ले लेते हैं और अपनी मर्जी से ले लेते हैं, डॉक्टर कभी गाइडलाइन नहीं करते। फिर भी आराम ना हो तो वैसी स्थिति में आप अमोनियम बेलिडोनिकम 200 में आप मात्र दिन में एक बार 2 बूंद लें सुबह सुबह, और ये 15 से 20 दिनों तक आवश्यक रूप से लें। अगर आराम हो, इससे लाभ प्राप्त हो, तो इसे 1 महीना तक ले सकते हैं। इस दवा का बहुत ज़्यादा उपयोग बिल्कुल भी ना करें। आज यह दवाई जो मैं बताई, हमेशा याद रखिएगा, यह थोड़ा रेयर मेडिसिन है। इसे ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं या कुछ मेडिकल जो होम्योपैथिक मेडिकल दुकानें हैं उसमें आप ऑर्डर पहले से लगा के रखें तो आपकी दवाइयाँ जरूर आ जाएगी। और कुछ बड़े होम्योपैथ मेडिकल स्टोर जो होते हैं वहाँ यह उपलब्ध भी होती है। तो आप किसी तरह से इस दवा का परचेज करें। अगर आप भी एंजाइटी के शिकार हैं, नर्वसनेस के शिकार हैं, दर्द और पीड़ाओं से आप परेशान रहते हैं और डायग्नोस होने पर कुछ भी समस्या पूर्ण रूपेण नजर नहीं आती, ऐसे स्थितियों में इस दवा का प्रयोग आवश्यक करें। और अगर खास तौर पे अगर आप महिला हैं तो यह दवाई आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतरीन, लाभदायक व महत्वपूर्ण। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, और सबसे बड़ी बात कि अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए स्वयं डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। आप किसी अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिलें और मिलकर अपनी ट्रीटमेंट कराएं, अपनी इलाज कराएं। मिलने के बाद अपनी समस्याओं के सिम्टम जरूर बताएं, यानी कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है या कब से हो रही है, कुछ लाइफ में कोई घटना तो नहीं घटी, उसके बाद से तो ऐसा नहीं हो रहा, कितने वक्त हो गए, किस किस तरह के स्थिति से गुजरना पड़ रहा है आपको, यह सब समस्याएं बताएं। आपके फैमिली में किसको क्या तकलीफ है, नहीं है, यह भी जरूर बताएं। इस तरह से आपके डॉक्टर आपके लिए एक अच्छी दवा का चयन करेंगे और आपको लाभ प्राप्त होगा। आप उस दवा को खाने के बाद पूर्ण रूपेण स्वस्थ होंगे और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज भी बनेगी। चूंकि होम्योपैथी संसार की जितने भी हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हैं, चाहे वह समस्या छोटी सर्दी जुकाम खांसी ही क्यों ना हो, या बहुत बड़ी समस्या जैसे कैंसर, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जैसे सिकल सेल जैसी जो भयानक बीमारियां हो, जिसका एलोपैथिक में भी ट्रीटमेंट नहीं होता पूर्ण रूपे, उन बीमारियों के लिए भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन आवश्यक है कि कंसल्ट करने के लिए अपनी समस्याओं को विगतवार बढ़िया से विस्तार से बतानी जरूरी है और चिकित्सक को टाइम देना जरूरी है आपकी बातों को समझने के लिए। तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको मेरी दी हुई जानकारियां कैसी लगती हैं और किन किन बीमारियों के बारे में आपको और आगे जानना है, यह भी कमेंट में आप कर सकते हैं।
और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों को। हो सकता है उनको कोई समस्या रही हो हेल्थ से जुड़ी और मेरी जानकारियों से उनको लाभ मिल रहा हो या मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में यह शेयर भी जरूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी महत्वपूर्ण हेल्थ से जुड़ी जानकारियां आपको बहुत जल्दी और बहुत पहले मिल पाए, नोटिफिकेशन आ पाए और आप लाभ प्राप्त कर सके, जानकारियां आपके दिमाग में स्टोर हो सके और आप स्वस्थ हो सके। मेरी कामना है कि आप हमेशा हेल्दी व स्ट्रांग बने रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।